योग हमें समग्र स्वास्थ्य प्रदान करता है, सामाजिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। योगासनों के द्वारा हम अपने शरीर को दृढ़ बनाते हैं, अपने इस अन्नमय कोश को सुदृढ़ बनाते हैं और प्राणायाम के द्वारा हम अपने मनोमय कोश, अपने प्राणमय कोश को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ट्रैक पे इस बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्राणायाम के बारे में बताते हुए कि प्राणायाम से हमारे अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वो जो ज्ञान रूपी प्रकाश के ऊपर छाया रहता है, वो हट जाता है। तत्सीयते प्रकाश आवरणम। और फिर क्या होता है, फिर हमारे अंदर धैर्यता आ जाती है, सहन शक्ति आ जाती है। धारणासु तय मन से योग्यता, मन में धारण करने की शक्ति आती है। इस प्रकार हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। जब हमारा शरीर ठीक रहता है, मन स्वस्थ रहता है, तो हम आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। जितनी भी हमारी तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियां हैं, वो धीरे धीरे छिन्न होने लगती हैं। हम सात्विक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं और ईश्वरोन्मुखी जितने भी कार्य हैं, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्यों की तरफ हम बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। और जब ये आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया के अंदर जो मानसिक विकृतियां आ रही हैं और जो लगभग हमारी 80% जो बीमारियां हैं, वो इस मानसिक अव्यवस्था के कारण ही आ रही हैं। तो योग के द्वारा उन्हें हम ठीक रख सकते हैं। हमारा मन प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है प्रातः काल जब योगाभ्यास करते हैं। तो जो इस वर्ष थीम रखा गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योग उसको पूर्ण रूप से सार्थक करता है। उस सार्थकता को आप भी महसूस कर सकते हैं योग को अपनाकर। सामान्य योग अभ्यास क्रम के अंदर सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, फिर कुछ खड़े होने वाले आसनों का, फिर बैठकर किए जाने वाले आसनों का, पेट के बल, पीठ के बल, प्राणायाम, ध्यान और संकल्प और शांति पाठ के साथ इसका समापन करेंगे। तो आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप कर लें। अपने रक्त के संचार को बढ़ा लें ताकि जो आसन और प्राणायाम किए जाएंगे उनसे शरीर में किसी प्रकार का कोई जर्क न आए। सबसे पहले खुश हो जाएं, स्माइल लेकर आएं और क्लैपिंग करेंगे दोनों हाथों से। अपने लिए क्लैपिंग कीजिए कि आप यहाँ आए हैं योगाभ्यास के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए। आप अपने प्रति सजग हैं, सचेत हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। बहुत अच्छे। चलिए थोड़ा सा रनिंग कर लेते हैं, धीरे धीरे से शुरू करेंगे। रनिंग करते हुए अपने घुटने को बेल्ट एरिया तक लेकर आइए और चेक कीजिए कि आपके पंजों के अंदर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो प्रेस हो रहे हैं। आपके साइनस से संबंधित प्रॉब्लम ठीक होंगी। और अंगूठे के अंदर, चलिए जवानों की तरह खुश होके, एथलेटिक ग्राउंड पे हैं आप, जहां से विश्व स्तर के धावक तैयार किए जाते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे। शाबाश, लेकर आइए घुटने को बेल्ट एरिया तक ऊपर। बहुत अच्छे। जंपिंग करेंगे। ईश्वर भी आपके साथ है। कितना अच्छा मौसम बना रखा है। चलिए और ऊपर आसमान तक। बहुत अच्छे। हम ज्यादा नहीं उछल रहे हैं क्योंकि स्टेज थोड़ा हमें कमजोर लग रहा है। कहीं नीचे न चले जाएं हम, ऊपर की बजाय। शाबाश। चलिए जंपिंग, डांसिंग मोड में। ये 1 2 1 2 जैसे रोहित भाई कराते हैं ना टैगोर ऑडिटोरियम में, डांसिंग मूड में, ऐसे ही खुश होके। थोड़ा फास्ट। ये
बहुत अच्छे, रिलैक्स। कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास शुरू करेंगे हम। थोड़ा सा वार्म अप होना बहुत जरूरी था। आप 1 मिनट में ही हो गए हैं, सबके रक्त का संचार बढ़ गया है। सबसे पहले करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक, गर्दन की एक्सरसाइज। दोनों हाथ कमर पे, सामने झुकाएंगे गर्दन को, श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे, श्वास भरते हुए आंखें खुली। अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग विद एक्सेल, बैकवर्ड बेंडिंग विद इनहेल। इसमें ध्यान रखते हैं कि जिनको सर्वाइकल से संबंधित प्रॉब्लम है वो गर्दन को सामने न झुकाएं। चेंज करेंगे, मिड में ले आएं, गर्दन को राइट साइड झुकाएंगे, राइट बेंडिंग विद एक्सेल। अपने कान को कंधे तक पहुंचाने का प्रयास। वापस श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट बेंडिंग, श्वास भरते हुए मिड, श्वास छोड़ते हुए राइट बेंडिंग, मिड। ट्राई टू टच योर ईयर टू योर शोल्डर। शाबाश, रिलैक्स। चेंज करेंगे, गर्दन को घुमाएंगे दाईं साइड, अपने कानों को खोल के रखेंगे। दाएं बोला जाए तो दाएं ही। मिड में लेकर आए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। अगेन मिड, दाईं साइड विद एक्सेल, मिड विद इनहेल एंड लेफ्ट विद एक्सेल। रिलैक्स। गर्दन को घुमाएंगे। जिन्हें सर्वाइकल है वो ध्यान रखें, सामने कम झुकाएं। सामने झुकाते हुए श्वास बाहर, राइट साइड घड़ी की दिशा में रोटेट करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से। गर्दन सामने आए, श्वास बाहर, गर्दन पीछे जाए, श्वास अंदर। आंखें खुली रहें। श्वास पर श्वास का ध्यान रखते हुए क्लॉकवाइज गर्दन घुमाएं। रिलैक्स। घड़ी की विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाएंगे। रोटेट योर नेक एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग प्रोसेस का ध्यान रखते हुए। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन, नेक्स्ट क्रिया स्कंद संचालन। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे। हथेलियों का उल्टा भाग एक दूसरे की तरफ रहेगा। खींचिए हाथों को पूरा। अब खिंचाव के साथ ही नीचे लेकर आएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास पर श्वास का प्रत्येक क्रिया में ध्यान रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरा खिंचाव आपके कंधों में आएगा। स्कंद खिंचाव। आपके कंधों से संबंधित जो शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम रहती है वो नहीं होगी। धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे स्कंद घुमाव। दोनों हाथों को कंधों पे, कोहनियों को सामने टच कराते हुए धीरे धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए। चेस्ट में हल्का सा संकुचन आएगा तो श्वास बाहर छोड़ेंगे। दोनों कोहनियां ऊपर जाएंगी, हथेलियों का उल्टा भाग पीछे मिलेगा, चेस्ट में पूरा एक्सपेंशन आएगा और श्वास अंदर। धीरे से करेंगे, खिंचाव पूरा लेकर आएंगे और श्वास पर श्वास का ध्यान रखेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में सर्कल बनाएंगे कोहनियों से। पहले सामने से लेकर आ रहे थे ऊपर, अब पीछे से ऊपर लेकर आएंगे। श्वास भरेंगे, हथेलियां ऊपर मिलेंगी और सामने कोहनियां टच करेंगी तो श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे से करना है, लेकिन खिंचाव पूरा आना चाहिए। रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग।
दोनों पैरों में 1 फीट का गैप करेंगे, एडी पंजे एक समान खुले हुए, दोनों हाथ सामने, कटी शक्ति विकासक। धीरे धीरे से लेफ्ट और राइट पूरा ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट कीजिए, कमर गर्दन में पूरा ट्विस्ट आएगा। पीछे वाले हाथ की हथेली को देखेंगे, कंधे में पूरा खिंचाव आए और ट्विस्ट करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। आपकी कमर में ऐसे स्क्वीज आए जैसे कपड़े को स्क्वीज करते हैं, निचोड़ते हैं। बहुत अच्छे, थोड़ा सा फास्ट कीजिए, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। आपके पेट पे जो फैट का आवरण चढ़ा हुआ है ना, वो दूर हो जाएगा। इससे कमर आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। दोनों एड़ी पंजों में एक समान गैप। आपके पैर कंधों के पैरेलल खुले हों। हाथों को सामने लेकर आएंगे, घुटना चालन एक्सरसाइज। बैंड करेंगे घुटनों को, चेयर पोज में आएंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। शाबाश, सभी के घुटनों में काफी जान है। डाउन अप, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। बहुत अच्छे। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग कीजिए। हमारे कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अंदर ये सूक्ष्म व्यायाम, 4 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम शामिल किए गए हैं। अब हम करेंगे खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ सामने, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हथेलियां बाहर करते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाइए। पूरा खींचिए ऊपर की तरफ, नज़र सामने किसी एक पॉइंट पे, और धीरे से एड़ियों को ऊपर उठा दीजिए। कंसंट्रेट करें किसी एक पॉइंट पे। शरीर के अंदर रक्त का संचार इससे बढ़ता है, आपकी बैकबोन का पोस्चर दुरुस्त होता है। और ऊपर खींच दीजिए अपने आप को आसमान की तरफ। पेट को अंदर, श्वास अंदर, रिब्स बाहर। आपकी हाइट बढ़ रही है। बनाइए शरीर के संतुलन को और मन को एकाग्र कीजिए। रिटर्न, एड़ियां जमीन पे, अनलॉक योर फिंगर, हाथ सामने। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास। अब बनाएंगे मन को एकाग्र। वृक्षासन का अभ्यास। पहले राइट पैर पे खड़े होंगे। ध्यान करें, राइट पे खड़े होंगे, लेफ्ट के तलवे को राइट थाई के अपर मोस्ट पार्ट पे। दोनों हाथ कंधों के पैरेलल, हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की तरफ करते हुए नमस्कार की मुद्रा में। हथेलियों को अच्छे से मिलाइए। शाबाश, सभी की एकाग्रता जबरदस्त। कोहनियां सीधी कर दीजिए। श्वास को भरिए, पेट अंदर, रिब्स बाहर, मन एकाग्र, शरीर संतुलित। आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी और सबसे बड़ा लाभ, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी इससे। धीरे धीरे हथेलियां ऊपर रहें और कंधों के पैरेलल लेकर आएं। पैर नीचे, हथेलियां नीचे करते हुए रिलैक्स। लेफ्ट पैर से करेंगे। राइट थाई को लेफ्ट पैर के अपर मोस्ट पार्ट पे टिकाएंगे, राइट तलवे को। दोनों हाथ कंधों के पैरेलल, हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की तरफ करते हुए नमस्कार की मुद्रा में। दोनों हाथों को मिलाइए, खींचिए कोहनियों को ऊपर। श्वास को भरिए, पेट को अंदर कीजिए। श्वास आपकी सहज चले, स्वाभाविक चले, ताकि मन की चंचलता समाप्त हो, श्वास सहज हो, मन शांत हो, शरीर संतुलित हो। रिटर्न, दोनों हाथ कंधों के पैरेलल, हथेलियां नीचे करते हुए पैर नीचे और हाथ नीचे। डीप ब्रीदिंग, खूब लंबी गहरी श्वास। नेक्स्ट आसन, पाद हस्तासन का अभ्यास। दोनों हाथ धीरे धीरे से ऊपर लेकर जाएंगे। पूरा खींचेंगे हाथों को ऊपर। श्वास को भरिए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपके हाथ और आपके कान एक साथ नीचे जाएंगे, बिल्कुल आराम से।
कोई जल्दबाजी नहीं। और यथा सामर्थ्य नीचे झुकेंगे, अपने घुटनों को सीधा रखेंगे, अपने पंजों को, एड़ी पंजों को एक समान खोल कर रखेंगे, अपने हाथों को पंजों के पैरेलल जमीन पे टिकाने का प्रयास करेंगे। इतना झुकेंगे कि आपकी कमर में जर्क न आए। आपकी पाचन क्रिया इससे बढ़ती है, कमर फ्लेक्सिबल होती है, काफ मसल्स की स्टिफनेस समाप्त होती है। धीरे धीरे वापस हाथों को कानों तक लेकर आए और एक साथ ऊपर, बिल्कुल आराम से। रिटर्न, साइड से हाथों को नीचे ले आएंगे। डीप ब्रीदिंग, अपने श्वास के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ कमर पे। नेक्स्ट आसन अर्ध चक्रासन। आपके अंगूठे आपकी बैकबोन के बोथ साइड टिके हों, पैरों में कंधों के समान गैप, घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे। धीरे धीरे से श्वास को भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। आंखें खुली रहें। जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है वो धीरे से पीछे झुकेंगे, जिन्हें चक्कर आते हैं वो नहीं झुकेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। रिटर्न एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, खूब लंबी गहरी सांस। अपने आप को नेक्स्ट आसन के लिए तैयार करेंगे। त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को खोलिए, राइट पैर के पंजे को पॉइंट आउट कीजिए, दोनों हाथ कंधों के पैरेलल, हथेलियां सामने कीजिए और धीरे धीरे राइट साइड झुक जाएंगे, बिल्कुल आराम से। आसन में ध्यान रखेंगे कि आप आगे और पीछे न झुकें, सिर्फ लेफ्ट और राइट ही झुकेंगे। और राइट साइड झुकेंगे तो राइट पार्श्व भाग में दबाव आएगा, लेफ्ट पार्श्व भाग में खिंचाव आएगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखिए, गर्दन आपकी ऊपर की तरफ टर्न हो, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे। रिलैक्स। रिटर्न। दूसरी तरफ लेफ्ट पैर के पंजे को पॉइंट आउट करेंगे, हथेलियां दोनों सामने, और धीरे धीरे से लेफ्ट साइड झुक जाएंगे पूरा। ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा झुकेंगे और आप सामने, आपके हिप पीछे चले जाएं तो वो ठीक नहीं रहेगा। आपको जहां खिंचाव आना चाहिए वो खिंचाव नहीं आएगा। ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखिए, होल्ड कीजिए, धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। खड़े होने वाले आसनों में लास्ट आसन करेंगे उत्कट आसन। दोनों पैरों में कंधों के समान गैप कीजिए, एडी पंजे एक समान खुले हों, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए धीरे से बैठ जाएंगे। चेयर पोज में बिल्कुल नहीं बैठेंगे। आपके घुटनों में काफ़ी जान है। कमर को सीधा रखने का प्रयास। थाई आपकी ज़मीन के पैरेलल हों या थोड़ा सा ऊपर रह सकते हैं। बहुत अच्छे। ये तो कंपटीशन चल गया सभी का। सभी के घुटनों में काफ़ी जान है। रुकेंगे 20 मिनट तक, मात्र 20 मिनट। चलिए, रुकना नहीं है, बैठ जाएंगे। रिलैक्स। मुझे पता है आप रुक सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा, टेपिंग कीजिए। आपकी पिंडलियां जमीन को टच करें, आपकी काफ मसल्स जमीन को टच करें। पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। वैसे थके नहीं हैं आप, हमें पता है। दोनों पैरों को खोलिए, पंजों को अंदर और बाहर जमीन पे टिकाने का प्रयास कीजिए। अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। थोड़ा सा घुटनों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों पैरों को मिलाइए, रोटेट करेंगे टखनों को पूरा सामने अपनी तरफ, सामने अपनी तरफ। घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए पैरों को, अपने टखने को। रिलैक्स। एक पैर को सामने, एक पैर को अपनी तरफ पूरा खींचिए। आपके घुटने पूरी उम्र आपका साथ देते रहेंगे, ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो।
दोनों पैरों को सामने पूरा खींच दें, तान दें अपनी तरफ, सामने अपनी तरफ, रिलैक्स। थोड़ा सा कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा लेते हैं। दोनों घुटनों को फोल्ड कीजिए, दोनों पैरों को लेफ्ट और राइट ट्विस्ट कीजिए धीरे धीरे से। गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में जाए, दोनों घुटने एड़ी पंजे टखने मिले हुए और घुटनों को ज़मीन तक पहुंचाएंगे और श्वास पर श्वास का ध्यान रखेंगे कि गर्दन ट्विस्ट हो, कमर ट्विस्ट हो तो श्वास बाहर जाए। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे दंडासन में आएंगे और बटरफ्लाई पोज। दोनों पैरों को मिलाइए, तलवों को, पंजों को आपस में मिला के दोनों हाथों से होल्ड कीजिए। मैक्सिमम एडी को अपने पास लेकर आइए, मैक्सिमम। कमर को तान दें जवानों की तरह, कोहनियाँ भी सीधी हो जाएं। फेस हल्का सा ऊर्ध्वमुखी हो, सामने न झुका हो, ईश्वरोन्मुखी, अधोमुखी न हो। उड़ाइए अपनी तितली को, घुटनों को जमीन तक जाने दें और ऊपर आसमान तक। आपके इनर थाई की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप विद्यार्थी हैं, आप अधिक देर तक सिटिंग पोजीशन कर पाएंगे। सिटिंग आपकी अगर नहीं हो पाती तो आप टिक नहीं पाते, और ये एक्सरसाइज आप करेंगे बटरफ्लाई तो आप घंटों बैठ पाएंगे बिना उकताए मन से। सांगो पांग। मिलाइए घुटन पंजों को और पास लेकर आइए एड़ियों को जरा, और भद्रासन का अभ्यास करेंगे। मैक्सिमम पास लेकर आइए, चेस्ट को तान दीजिए, सीना तना हुआ जवानों की तरह, कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे अब, और मन की शक्ति के द्वारा अपने दोनों घुटनों को जमीन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपने आप को साक्षी भाव से देखने का प्रयास करेंगे, तटस्थ हो। कोशिश करें अपने शरीर से बाहर आएं, अपनी चेतना से अपने आप को देखें कि आपका पोस्चर दुरुस्त है, आप सामने नहीं झुके, कमर गर्दन सीधी है, आपके घुटने जमीन तक पहुंचने वाले हैं। भद्र जैसा कि नाम है कल्याण, वैसे ही आपके लिए कल्याणकारी है। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। आपके पूरे शरीर में दृढ़ता आती है, एकाग्रता बढ़ती है। माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा आसन, इससे मासिक धर्म में संतुलन रहता है, हार्मोनल डिसऑर्डर बैलेंस रहता है। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, पैरों की टेपिंग करेंगे। अब हम करेंगे वज्रासन। पहले राइट पैर को फोल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, दोनों घुटनों को सामने से मिलाएंगे, दोनों अंगूठों को पीछे से मिलाएंगे, एड़ियों को बाहर निकाल देंगे साइड में। कमर को सीधा, दोनों हाथ घुटनों पे, चेस्ट सामने तनी हुई, और डीप ब्रीदिंग। फेस हल्का सा ऊर्ध्वमुखी हो, नीचे न झुका हो, ईश्वरोन्मुखी। लंबी गहरी श्वास भरिए, खूब लंबी गहरी श्वास। लंग्स में फुलाव आए, आपका डायफ्राम नीचे जाए, पेट तक फुलाव, नाभि तक फुलाव महसूस हो। नेक्स्ट आसन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अर्धउष्ट्रासन, घुटनों के बल आ जाएंगे। दोनों हाथों को हिप के ऊपर टिकाएंगे और धीरे धीरे से श्वास भरते हुए आंखें खुली रखेंगे और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। कीजिए बैकवर्ड बेंडिंग, आपकी कमर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। धीरे धीरे से वापस आएंगे, श्वास को भरते हुए
श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं और श्वास भरते हुए इसी पोस्चर में रुकेंगे। आपकी कमर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये आसन। एक बार फिर से करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। अभी अर्ध उष्ट्रासन किया, अब उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथ सामने, धीरे से लेफ्ट हैंड को लेफ्ट एडी के ऊपर टिकाएंगे, राइट हैंड को राइट एडी पे टिकाएंगे और धीरे धीरे गर्दन को पीछे झुका देंगे। पीछे झुकने के बाद अपने बेल्ट एरिया को आगे धकेलेंगे हल्का सा। आपकी कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आपकी चेस्ट के लिए, चेस्ट में एक्सपेंशन आता है, आपका अनाहत चक्र एक्टिव होता है। धीरे धीरे वापस आएंगे, गर्दन को ऊपर, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड और वज्रासन में आ जाएंगे धीरे से। अभी हमने बैकवर्ड बेंडिंग का आसन किया, साथ में ही फॉरवर्ड बेंडिंग का करेंगे। दोनों पैरों को सामने से खोल देंगे, शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। मैक्सिमम जितना आप खोल सकते हैं खोलिए पूरा, और धीरे धीरे से हाथों का सपोर्ट लेते हुए सामने झुक जाएंगे। सामने अपने आप को लेकर जाइए, पूरा घुटनों को खोलते हुए, और ध्यान रखेंगे शशांक आसन में आपकी एड़ियां आपके हिप के साथ टच करती रहें। पूरा हाथों को सामने एक बार खींचिए, अपने चिन्ह को जमीन पर टिकाइए, अपने कंधों को रिलैक्स कर दीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स करें, अपने बेल्ट एरिया को रिलैक्स करें और ध्यान रखें कि आपकी हिप और एडी टच करते रहें। धीरे धीरे से वापस आएंगे। ये आसन आपके रक्त का संचार आपके माइंड की तरफ बढ़ाता है। वज्रासन में आ जाएं एक बार और डीप ब्रीदिंग करें। नेक्स्ट आसन उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। दोनों पैरों को फिर से खोलेंगे पूरा, अपनी एड़ियों को हिप से बाहर रखेंगे। कोशिश करें आपके हिप जमीन पे टिके हों, और मैक्सिमम पैरों को खोलेंगे। दोनों हाथ सामने से ऊपर, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर के ऊपर और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर के ऊपर। पूरा आपकी चेस्ट सामने तान देंगे। आपके हाथों की आकृति इस प्रकार से होगी जैसे मेंढक ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी हो, और श्वास भी ऐसे ही चलेगा। आपने मेंढक के पेट को देखा होगा ना, जब श्वास लेता है तो पेट उसका फूलता है ऐसे। इसी तरह से श्वास को भरिए, विशेष रूप से लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उत्तान मंडूकासन। खूब श्वास भरिए और फुलाव को महसूस कीजिए। आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके रक्त के अंदर अधिक मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी, रक्त के द्वारा पूरे शरीर तक, पूरे प्रत्येक अंग तक पहुंचाई जाएगी और आपका शरीर ऊर्जावान होगा। रिटर्न धीरे धीरे हाथों को ऊपर सीधा करें और सामने से नीचे ले आएं। दोनों घुटनों को मिलाएं वज्रासन की पोजीशन में, और धीरे से दोनों हाथ राइट साइड टिकाएं और सामने पैरों को खोल दें। दंडासन में अपने पैरों को थोड़ा सा टेपिंग कीजिए। वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी पिंडलियों पे दबाव आता है, आपकी थाई में, घुटनों में खिंचाव आता है। रिलैक्स कर ले पैरों को, लेफ्ट राइट हिला लें पूरा, ताकि आपके घुटने, आपके थाई, आपकी पिंडलियां रिलैक्स हो जाएं। नेक्स्ट आसन करेंगे वक्र आसन। दंडासन में आए, दोनों पैर सीधे, ध्यान से सुनेंगे। हम लेफ्ट बोलते हैं, आप राइट को फोल्ड करते हैं, हम राइट बोलते हैं, आप लेफ्ट को फोल्ड करते हैं। आपका राइट घुटना बेंड करेंगे, लेफ्ट घुटने के बाहर की तरफ टिकाएंगे। जो घुटना ऊपर यानी राइट घुटना ऊपर है, राइट हैंड कमर के पीछे, और लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के बाहर की तरफ पूरा ट्विस्ट करेंगे अपने आप को, और पंजे को होल्ड करेंगे। पीछे की तरफ देखेंगे, पीछे वाले कंधे के ऊपर से देखिए पीछे। अपने स्टमक के ऊपर दबाव को महसूस कीजिए।
पैनक्रियाज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। शुगर के प्रबंधन में कमर के लिए बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है। होल्ड करके रखेंगे और फील करेंगे कहाँ कहाँ दबाव है, कहाँ कहाँ खिंचाव है। रिटर्न, हाथ को साइड में लेकर आइए, दंडासन में आएंगे। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, सबका लेफ्ट पैर ही फोल्ड हो, राइट के बाहर टिकाएंगे और लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, लेफ्ट घुटना ऊपर, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे और राइट हैंड से लेफ्ट के बाहर से पीछे की तरफ देखेंगे। आपकी चेस्ट बिल्कुल सीधी रहे, पीछे वाले कंधे के ऊपर से देखने का प्रयास। बहुत अच्छा, गजब का व्यू, सभी अच्छा कर रहे हैं। होल्ड करके रखेंगे, दबाव को फील कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, हाथों को लेकर आएंगे सामने, पैरों को हल्के से टेपिंग करें। डीप ब्रीदिंग, दोनों पैरों को, दोनों हाथों को पीछे टिकाएं और हल्का सा चेस्ट को सामने तान दें, गर्दन को पीछे लटका दें। विश्राम अवस्था में डीप ब्रीदिंग करें, लंबी गहरी श्वास। अब हम करेंगे पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। तो धीरे से आप पेट के बल आ जाएं, पेट के बल आ जाएं, सभी पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटिए और मकर आसन में आ जाएंगे। दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, अपने माथे को हथेलियों पे टिकाएंगे, दोनों पैरों को पीछे से खोलेंगे, 1.5-2 फीट खुले हों, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और अपने बेल्ट एरिया को रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स कीजिए बेल्ट एरिया को। लंबी गहरी श्वास भरिए। श्वास को भरते हुए अगर आपने अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स किया है तो आपके पेट में हल्का सा फुलाव आएगा और उस फुलाव से पेट के इंटरनल ऑर्गन्स पे हल्का सा दबाव आएगा। उस दबाव को फील कीजिए। डीप ब्रीदिंग। अपने आप को नेक्स्ट आसन के लिए तैयार करेंगे। भुजंग आसन। दोनों हाथों को कंधों के नीचे लेकर आएंगे और ध्यान करेंगे कि आपकी उंगलियां कंधों से ऊपर न जाएं। कोहनियां शरीर को टच करती रहें और धीरे धीरे से पीछे से पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे से ऊपर उठेंगे। अपने बेल्ट एरिया को जमीन पे टिकाए रखेंगे, नाभि से ऊपर के भाग को ऊपर उठाएंगे। श्वास को भरिए और ऊपर देखिए, आसमान में देखिए, ऊपर आपको 4 कबूतर नजर आएंगे। किस किस को दिख रहे हैं कबूतर? शाबाश। एक बच्चे को कबूतर दिखे हैं 4 और दूसरे को, उसको 4 तारे नजर आ रहे हैं भाई को। रिलैक्स। आपके हृदय के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिन्हें हृदय से संबंधित कोई भी व्याधि है, प्रॉब्लम है, तो हृदय चक्र को एक्टिव करता है ये भुजंग आसन। अब एक बार फिर से इसी आसन का अभ्यास। धीरे धीरे से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठेंगे। बेल्ट एरिया जमीन पे टिका रहे, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर उठे। ऊपर देखिए आसमान में, बहुत अच्छे। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है आपकी। भरिए जरा श्वास को और बैकवर्ड बेंडिंग को बढ़ाइए। रिटर्न एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग करेंगे एक बार मकर आसन में। हल्का सा दबाव, खिंचाव आपकी कमर पे आया है, उसे रिलैक्स कीजिए और अपने आप को नेक्स्ट आसन के लिए तैयार कीजिए। नेक्स्ट आसन शलभासन।
सियाटिका के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथों को थाई के नीचे ले आएं। शलभासन का अभ्यास करेंगे। पहले सिंगल लेग से राइट पैर को ऊपर उठाइए, घुटने को सीधा रखिए, आपका पंजा पीछे तना हुआ, खिंचा हुआ, पूरा खींच के रखिए और देखिए शरीर में किस किस अंग में कहाँ कहाँ तनाव है, कहाँ कहाँ खिंचाव है और कहाँ कहाँ दबाव है। आपके हिप के ऊपर हल्का सा दबाव मसल्स में होगा, कोर मसल्स में खिंचाव होगा, थाई में खिंचाव होगा। रिटर्न। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, उठाइए लेफ्ट को ऊपर और ध्यान कीजिए कि आपका पैर दाएं या बाएं न जाए, पंजा पीछे ही खिंचा हो, तना हो पूरा। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। रिटर्न। इसी में एक हल्का सा वेरिएशन और करेंगे, आपको आराम मिलेगा। लेफ्ट राइट को उठाइए, लेफ्ट पैर से स्टैंड बनाइए, नीचे लगाइए थाई के लेफ्ट को। शाबाश, सभी को पता है। और ये करने के बाद अपने बेल्ट एरिया को रिलैक्स कर देंगे, हिप को। कोशिश कीजिए, सामने देखिए एक बच्चे कर रहे हैं, आसपास देख लीजिए, किसी को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ रुकेंगे 30 सेकंड के लिए। बेल्ट एरिया को अब रिलैक्स करेंगे तो आपकी कमर में हल्का सा ट्विस्ट बढ़ेगा, हल्का सा कर्व बढ़ेगा। होल्ड कीजिए। रिटर्न। दूसरे पैर से भी इसी प्रकार करेंगे। लेफ्ट को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, बेल्ट एरिया को रिलैक्स कर दीजिए। आपकी कमर के लिए, सियाटिका पेन के लिए बहुत ही गजब का आसन, शलभासन। बहुत अच्छे। रिटर्न एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे से बाईं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। कोई नहीं, 10 मिनट और रुक जाओ। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। सेतु यानी ब्रिज। आपकी कमर ब्रिज के समान पावरफुल बन जाएगी। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, दोनों टखनों को होल्ड कीजिए, एडी को हिप के पास, दोनों कंधों को नीचे की तरफ, चेस्ट को ऊपर की तरफ तानते हुए दोनों अपने हिप को ऊपर उठा देंगे। बेल्ट एरिया पूरा ऊपर, इतना ऊपर कि आपकी थाई जमीन के पैरेलल आ जाएं। आपके हिप ऊपर की तरफ धकेलेंगे, अपने पेट को रिलैक्स करेंगे नीचे की तरफ, होल्ड करके रखेंगे, अपनी कमर को ताकतवर बनाएंगे। रिलैक्स। रिटर्न। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को सीधा कर दें, लंबी गहरी श्वास भरें, अपने आप को नेक्स्ट आसन के लिए तैयार करेंगे। नेक्स्ट आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हथेलियां थाई के पास, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। धीरे धीरे से दोनों पैरों को मिलाते हुए, पंजों को सामने तानते हुए, घुटनों को सीधा और ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पे। जमीन से 1 फीट ऊपर उठे हों आपके पैर और होल्ड करेंगे। देखते हैं आपके कोर मसल्स में कितनी ताकत है, घुटनों में आपकी जान, थाई में जान। बहुत अच्छे। होल्ड करके रखेंगे अगले आधे घंटे के लिए। गुड। तैयार हैं सभी नौजवान। रिटर्न। आधे घंटे से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं जाने देंगे, इसलिए हमने नीचे बोला। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास,
नेक्स्ट आसन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अर्ध हलासन। धीरे धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री तक लेकर आ जाएंगे। घुटने सीधे रहे, पंजे सामने तने हुए। बहुत अच्छे। घुटनों को सीधा कीजिए। और जिनके घुटने सीधे नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, दोनों मुट्ठी को बंद करें। और ये योग के विद्यार्थी मध्य में ही जा रहे हैं। बहुत अच्छे। घुटनों को सीधा रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। 1 2 और ध्यान रखेंगे कि आपके कमर पूरी तरह से जमीन पे टिकी हो। धीरे धीरे से वापस लेकर आएंगे, धीरे धीरे वापस नीचे। बहुत अच्छे। आप सबकी कोर मसल्स में बड़ी ताकत है, बड़ी जान है। रिलैक्स। अपने आप को रिलैक्स कीजिए। आपकी कमर को थोड़ा सा आराम दिला देते हैं। रोलिंग करेंगे। दोनों घुटनों को फोल्ड कीजिए, घुटनों को दोनों हाथों से होल्ड कीजिए और बैक रोलिंग। कमर को रिलैक्स कर दीजिए। बहुत अच्छे। आप अपनी कमर की स्वतः मसाज कर रहे हैं, अपनी बैकबोन की। आपके रक्त का संचार बैकबोन में अच्छा रहेगा। और ध्यान रखेंगे कि पीछे ज़्यादा न लुढ़कें, कहीं गर्दन में जर्क न आ जाए। और सामने जाएं तो हल्का सा एडी के ऊपर बैठने का प्रयास कीजिए। आपके एडी के अंदर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो प्रेस होंगे। रिलैक्स। लेट जाएंगे सीधे। और नेक्स्ट आसन पवन मुक्त आसन का अभ्यास हम करेंगे। पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दोनों घुटनों को फिर से फोल्ड करें, दोनों हाथों से होल्ड करें। आपके पंजे नीचे की तरफ तने हों और श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए अपने घुटनों को, अपनी चेस्ट को अपने शोल्डर तक ले आएं। जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे, और जिन्हें कोई दिक्कत नहीं वो पूरा गर्दन को ऊपर उठाएं और अपने दोनों घुटनों के बीच में चिन्ह को टिकाएंगे। होल्ड करके रखिए। शाबाश। पेट में हल्का सा दबाव आएगा, स्क्वीज आएगा। आपके पेट से संबंधित पाचन तंत्र आपका दुरुस्त रहता है। एसिडिटी, गैस, कब्ज दूर रहती है। अपने पेट को हल्का सा स्क्वीज कीजिए। सहज स्वाभाविक रूप से श्वास को इनहेल और एक्सहेल करेंगे। रिलैक्स। जैसा कि नाम है पवन मुक्त आसन, वैसा ही इसका काम है। किसी को गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। सीधे कर दे पैरों को। नेक्स्ट आसन सभी का फेवरेट है, सभी करना चाहते हैं। शवासन। दोनों पैरों को खोल देंगे 1-1.5 फीट। दोनों हाथों को हिप से थोड़ा सा दूर रखेंगे, 4-6 इंच दूर। हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की तरफ रहेगा और हथेलियों को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। हथेलियों में कोई तनाव न रहे, आपके कोई खिंचाव न रहे किसी प्रकार का। बहुत अच्छे। अपने आप को टो से लेके टॉप ऑफ द हेड तक रिलैक्स कीजिए। अपनी पूरी बॉडी को चेक कीजिए कि जमीन पे कौन कौन सा अंग कहाँ कहाँ से टच है जमीन को, और शरीर के पूरे भार को, अपने मांसपेशियों के खिंचाव को रिलैक्स कर देंगे। जमीन के ऊपर जाने दें। तनाव को दूर कर दें, खिंचाव को दूर कर दें। किसी भी अंग में कोई अकड़न जकड़न है उसे दूर कर दें। और मन की शक्ति के द्वारा पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। अपने ध्यान को सहज और स्वाभाविक रूप से अपने श्वास के ऊपर टिकाएंगे। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करेंगे कि किस प्रकार से श्वास आ रही है। धीरे धीरे साक्षी भाव से देखने का प्रयास। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें, हल्का कर दें।
अगर हल्की सी भी श्वास आपको महसूस हो रही है तो श्वास को और सहज बनाइए और हल्का बनाइए। आपके नासिका के अग्रिम भाग पे हल्की सी भी शीतलता महसूस न हो आपको। अपने हाथों की मुट्ठी को बंद कीजिए, खोलिए, पंजों को हिलाइए और धीरे धीरे से बाईं तरफ करवट लेते हुए दोनों हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कपालभाति शोधन क्रिया। 1 मिनट 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक और 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। 1 मिनट के लिए करेंगे। एक्टिवली श्वास को बाहर छोड़ेंगे